बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपका और मेरा बहुत ही फेवरेट खाना बनाने के लिए जा रहे हैं, दाल चावल। जी हाँ, हम दाल लेंगे। ये हमने दाल ले लिया है। कौन सी दाल है ये? लाल मसर। ठीक है, मसरी की दाल है। ये हमने ले ली है 1 पाव। इसके साथ हमने प्याज ले लेना है। प्याज जो है उसके अंदर हमारे पास एक छोटा प्याज जाएगा, छोटे साइज़ का। चंद दाने हमारे पास, 10-12 दाने हमारे पास लहसुन के जाएंगे। और एक छोटा टुकड़ा, ये देखिए इतना सा मैंने अदरक लिया है। ठीक है, इसके अंदर कोई टमाटर नहीं डलेगा, बस लहसुन अदरक और प्याज। ठीक है, लहसुन अदरक और प्याज का हमने पेस्ट बना लेना है। ठीक है, दाल को हमने धो लेना है। धो के अच्छी तरह से उसको पानी को फेंक देना है। ठीक है, तो हम पेस्ट बनाते हैं। लीजिए, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो बन गया है। उसको मैंने देगची में पकने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड करके उसका पेस्ट बनाया था। तो बीच में मैंने आधा कप के बराबर ऑयल डाल दिया है। तो ये जो ऑयल है और पेस्ट है लहसुन अदरक प्याज का, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है हम साथ ही मसाले शामिल कर देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर जो मसाले जाएंगे उनके अंदर सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, सूरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर, और ये धनिया और ज़ीरा जो है वो मिक्स किया हुआ है, वो हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून कर लें। 1 टीस्पून जो है वो मैंने शामिल कर दिया। ये सारे मसाले मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बस अब इसको पकने देंगे। अब जब तक ये हमारा मसाला भून जाएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल नज़र आने लग जाएगा, इसकी भुनाई करेंगे। तब तक हम इसको भूनते हैं जब तक ऑयल नज़र नहीं आने लग जाता। ये देखिए, मसाला हमारा बेहतरीन तरीके से भून गया। ये ऑयल नज़र आना शुरू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की दाल जो हमने धोई थी इसको हम शामिल करते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर देना। ये 1.5 लीटर के बराबर पानी है। 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया। तो ये मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा पानी मैं और शामिल करूँगी, तकरीबन आधा लीटर के बराबर और पानी शामिल करेंगे। और बस इसको पकने देंगे। इसके ऊपर जो झाग आएगी वो आपने उतार लेनी है और फिर इसको पकने देना है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा, ये देखें, ये दाल जो है वो पक रही है। तो अब इसके ऊपर जो हमारे झाग आ गई है, ये बस आपने उतार लेनी है इस तरह से। ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, इसको उतार लेंगे। ठीक है, बस इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको ढक देंगे। इसके ऊपर आपने इस तरह का ढक्कन देना है जिसके ऊपर सुराख हो। ठीक है, तो ये मैंने पकने के लिए रख दिया। इसको हम ढक के पकाएंगे। तो जब तक ये घुल नहीं जाती हम इसको पकाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ पे मेरी दाल को पकते जो है वो पौना घंटा हो गया है। तो आप देखें, यहाँ पे दाल जो है वो घुल गई है, लेकिन ये अभी भी थोड़ी सी इसके अंदर देखें, आपको दाना नज़र आ रहा होगा, थोड़ी बहुत कसर जो है वो बाकी है। भाप की वजह से सही से समझ नहीं आ रहा। मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाती हूँ जनाब। तो इधर आपने इस जगह पे आके, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सा दाना रहता है, इस जगह पे आके आपने क्या करना है, ये आलू मैंने कटिंग किए हुए हैं। 2 बड़े साइज़ के आलू थे मेरे पास, इनको मैंने कटिंग कर लिया। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये दाल बहुत ही लजीज बनती है और इसके अंदर जो आलू हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब आप देखें, हमें इसके अंदर थोड़ा सा और पानी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो मैंने एक रूम टेम्परेचर का पानी ऐड कर रही हूँ, कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी के अंदर पक जाएगा। बस आलू गलने तक इसको दोबारा से हम पकाते हैं। ऐसे ऊपर से ढक देंगे। अब इसके आलू के गलने का इंतज़ार करेंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, दाल जो है वो हमारी पक गई है। इसका आलू भी गल गए हैं
और ये बहुत ही अच्छे से घुल गई है। ये देखिए बहुत बेहतरीन घुल गई है। तो अब इस जगह पे आके हमारा जो है वो दाल को हम धनिया ऐड कर देंगे दाल के अंदर। ठीक है, अब मैं इसके साथ चावल बनाऊंगी। चावल जो है वो बनाने का वही सिंपल सा तरीका है, उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा कि मैं चावल किस तरह से बनाती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखिए जी, मेरी बहुत ही लजीज बहुत ही फेवरेट दाल जो है वो तैयार है, और दाल चावल भी हैं वो तैयार हैं। ये मेरा प्लेटर मैंने बना लिया दाल चावलों का। दाल चावल साथ में सब्ज़ चटनी, धनिया और पुदीने की, सब्ज़ मिर्चों की, साथ में अचार लें और साथ में सलाद लें, ऊपर चाट मसाला डालें। बहुत ही बेहतरीन बहुत ही मज़ेदार जो हैं वो दाल चावल तैयार हैं। और अगर दाल चावल जो हैं वो अच्छे बने हुए हों तो यकीन माने मुझे तो बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती। बिरयानी और गोश्त को तो मैं बिल्कुल ही भूल जाती हूँ, मुझे इतने पसंद हैं ये दाल चावल। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छे लगेंगे। ज़रूर ट्राई करें और अपनी राय का इज़हार करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।